डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा या किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। दिल्ली पुलिस ने एक अंतरराज्यीय बाल तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। इस गिरोह के खिलाफ की गई कार्रवाई में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरोह के चंगुल से 6 मासूम बच्चों को भी सुरक्षित छुड़ाया गया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि गिरोह दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में सक्रिय था और नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त जो करता था और गिरोह खासतौर पर गरीब परिवारों और अस्पतालों में भर्ती नवजात शिशुओं के माता पिता को निशाना बनाता था। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है और अधिकारियों का मानना है कि जांच में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस गिरोह का नेटवर्क काफी बड़ा है जिसकी जड़ें अन्य राज्यों तक भी फैली हो सकती है। पुलिस अब पूरे रैकेट को खत्म करने के लिए गहराई से जो है जांच कर रही है। दिल्ली की इस कार्रवाई से कुछ ही समय पहले कर्नाटक के उडुपी जिले में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था जिसमें पुलिस ने एक नवजात बच्ची की अवैध बिक्री के मामले में एक डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये मामला तब सामने आया जब काउप तालुक के कल्लूगड्डे निवासी एक दंपत्ति जो है वे प्रभाती और रमेश मुल्या ने पोषण ट्रैक्टर योजना के तहत एक आंगनवाड़ी केंद्र में एक 4 दिन के बच्चे का पंजीकरण कराने की कोशिश की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को इसमें कुछ अनियमितताएं लगी और पूछताछ करने पर जो है दंपति ने स्वीकार किया कि बच्चा उनका नहीं है। तो उसने बताया या तो ये अभी प्रीति और क्योंकि हमने 48 आवर के अंदर हम वहाँ पहुंच गए थे, या फिर प्रीति कृष्णा के पास मिलेगा या फिर हमें ज्योत्सना के पास मिलेगा। तो जब हम प्रीति और कृष्णा के घर पर रेड करने गए वो दोनों मिल गए तो उनके पास से हमें जो पहला बच्चा है जो हमारा केस बच्चा है वो हमने रिकवर किया 48 आवर के अंदर। प्रीति कृष्णा दोनों बहनें हैं, इनकी जो माता है मदर वो दाई का काम करती थी। इन दोनों बहनों में से प्रीति ऑलरेडी बीएमएस कंप्लीट कर चुकी है, जो बड़ी बहन है कृष्णा बीएमएस की का वो पढ़ाई कर रही है। तो ये अपने घर में ही जो उनकी माँ दाई का काम करती है इस तरीके से डिलीवरी कराती है और इन्होंने वो उसकी ट्रेनिंग ले रखी है। तो जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उनको टर्मिनेट करती है। तो प्रीति और कृष्णा भी सप्लाई चेन में इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके पास उस तरीके के बच्चे मिलते हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज के थ्रू आ जाते हैं। तो प्रीति कृष्णा ने ये बताया कि हमने एक बच्चा और जो है वो आगे हमने नैनीताल में एक बेबी गर्ल है उसे दिया था। जब दिया था तब वो लगभग 5 महीने की थी, फिर जब हमने रिकवर किया तब लगभग 1 साल की 11 महीने की हो गई। हमने नैनीताल के कवर थे और ये सारे लोग जो रिसीवर हैं जो फाइनल डेस्टिनेशन जो मदर फादर बच्चों को देते हैं उनको ये एडॉप्शन के फर्जी पेपर बना के भाई ये हमारे पास बच्चे आए इनको एडॉप्ट करवा रहे हैं, तो उनको भी एक तरीके से ये जो चीट करते हैं ये आपको बच्चे एडॉप्शन पे मिल रहे हैं। इनकी निशानदेही पे जब हमने प्रीति और कृष्णा को पकड़ लिया तो पता चला जो नैनीताल का बच्चा है वो एक ऋतु नाम की महिला के थ्रू गया है जिसे भी हमने अरेस्ट कर लिया। अब हमारी कड़ी में एक इम्पोर्टेंट महिला थी ज्योत्सना जिसके थ्रू इन्होंने पहले 2 बच्चे दिए थे और एक बच्चा ये देने वाले। तो जब हमने ज्योत्सना को पकड़ा तो उसके बाद हमें आगरा से 2 महीने के 2 बच्चे अलग अलग बच्चे प्राप्त हुए। उसके बाद आखिरी में जाके हमने रचिता मित्तल और निखिल को पकड़ा जिससे हमें एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय मिला। इफेक्टिवली हमने सभी मिला के एक हमने अपना बच्चा रिकवर किया जो हमारे केस का था। इसके अलावा 5 बच्चे और रिकवर किए जिसमें से 2 बेबी गर्ल थी और 3 बेबी बॉय थे। और इस केस में अभी भी काफी और काम होने को है, तो हमें आशा है कि अगर हम इसमें और आगे काम करते रहे तो और भी बच्चों की रिकवरी होगी। ये इंटर स्टेट रैकेट है जिसके तहत न केवल सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है, हमारे पास लीड्स हैं कि इनके द्वारा बच्चे हैदराबाद में गए हैं, इनके द्वारा बच्चे चेन्नई भी गए हैं जिस पे हम लोग अभी काम। जांच में पता चला कि 3 अगस्त को मंगलुरु के एक अस्पताल में एक अविवाहित महिला से जन्मे बच्चे का 4.5 लाख रुपए में जो है उसे खरीदा गया था। ये सौदा प्रभाती की चचेरी बहन प्रियंका के माध्यम से हुआ था जिसे महिला के प्रसव की जानकारी थी। इन घटनाओं ने देश भर में नवजातों की तस्करी और अवैध
गोद नामी रैकेट पर जो है गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस और प्रशासन की सक्रियता के चलते जो है ऐसे मामलों का खुलासा हो रहा है, लेकिन जरूरत है कि इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।